हाफ ईयरली तो खत्म हो गए, अब दोबारा से पीरियोडिक आने वाला है और सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो अच्छे चलाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे बच्चे बनिए और अपने टीचर, मम्मी पापा, पेरेंट्स सबका नाम ऊंचा करिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि क्या है वो। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं सुबह, हर स्कूल में, तो सबसे पहले जो है असेंबली में प्रेयर ही क्यों कराया जाता है? और राष्ट्रगान तो है, लेकिन प्रेयर क्यों कराया जाता है? गॉड का नाम क्यों लिया जाता है? इससे क्या बेनिफिट है ना? गॉड का नाम क्यों बताया जाता है? घर में तो बच्चे जल्दी से बिना नहाए धोए भी स्कूल चले जाते हैं, लंच लिए और चले गए। पेरेंट्स भी डील दे देते हैं, नहीं बताते कि नहा धो के गॉड को याद करके जाना है। लेकिन आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि असेंबली में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? राष्ट्रगान होता है और क्या होता है? ओम भूर्भुवः स्वः होता है और क्या होता है? प्रेयर होता है ना? ये सब क्यों होता है आपने कभी सोचा? ना ही टीचर्स बताते हैं ये कि रोज हमें क्यों प्रेयर करना चाहिए। आप घर पे नहीं करते हैं तो स्कूल में क्यों कर? स्कूल का मतलब क्या? विद्यालय मतलब विद्या, सिर्फ विद्या मतलब क्या? विद्या क्या होता है? विद्या मतलब सिर्फ क्या? ज्ञान। सिर्फ ज्ञान। ज्ञान कैसा? ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बेटा। ज्ञान मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, और भी ज्ञान है जो आपको एक अच्छे बच्चे बनने में, एक अच्छा फ्यूचर, भविष्य निर्माण करने में मदद करता है। तो मैंने आज का टॉपिक यहाँ पर मैंने लिखा है फुल फॉर्म ऑफ गॉड, है ना? गॉड कौन है और हिंदी में लिखा है भगवान कौन है ना? तो भगवान का नाम हम रोज क्यों लेते हैं? स्कूल में जाते हैं तो घर पे तो नहीं लेते हैं, है ना? मोस्टली बच्चों से मैं भी पूछती हूँ कि आप लोग बताइए कि रोज रोज कौन गॉड को याद करता है? तो बच्चे फटाक से बोलते सॉरी मैम, हम तो नहीं याद करते। जल्दी, इतना जल्दी होता है कि सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाए, लंच लिए चले जाते हैं स्कूल, है ना? तो ऐसा है, लेकिन वहां जाके आप याद करते हैं, वो भी याद बस ऐसा फॉर्मेलिटी में करते हैं। कई दफा तो हम समझते भी नहीं जो हम गा रहे हैं इसकी मीनिंग क्या है ना? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल तो दिया, लेकिन इसकी मीनिंग 4th-5th से संस्कृत में है तो स्टार्ट है ना? तो कई बच्चे नहीं समझते, छोटे जब तक थे 5th तक समझते, उसके बाद नहीं समझते। गॉड को क्यों याद करना चाहिए, है ना? गॉड कौन है और गॉड की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? मैंने लिखा है फुल फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड कौन है ना? और गॉड को ही हम सबसे पहले स्कूल में जाके क्यों याद करते हैं? सिर्फ क्या गॉड को बच्चे ही याद करते हैं, स्टूडेंट्स ही याद करते हैं, या टीचर भी याद करते हैं, या पेरेंट्स भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं? गॉड को याद करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है बेटा, है ना? तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने लिखा है यहाँ पे कि गॉड, फुल फॉर्म ऑफ गॉड। गॉड क्या है? G-O-D। G-O-D देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा। G फॉर जेनरेटर। जेनरेटर मतलब वो जेनरेटर नहीं जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। जनरेटर मींस जनरेट करना। क्या जनरेट करना? क्रिएटर। यहाँ पे जनरेटर और एक मैं लिख देती हूँ क्रिएटर, लिखा नहीं मैंने। जनरेटर को का सिनोनिम है बेटा क्रिएटर। क्रिएटर, है ना? जनरेटर में जनरेट करना। वो जनरेटर जो है, हम जो पढ़े फिजिक्स में, जो 10th में है, वो जनरेटर क्या है? वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अभी जो ये जनरेटर, ये वर्ल्ड को जनरेट करता है, संसार को जनरेट करता है, इवन संसार को क्रिएट करता है। जनरेटर मींस क्रिएटर। G फॉर जनरेटर, जनरेटर मींस क्रिएटर। O फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम क्या है? ऑपरेट करना। ऑब्वियसली ऑपरेट करना। ऑपरेट किसको करना? जिसको जनरेट किया, अब उसको ऑपरेट भी तो करना है। जिसको रचा उसको ऑपरेट भी तो करना है, उसको चलाना भी तो है। एक ने रचा, एक ने क्या किया? पालना दी, उसको चलाया, और एक लास्ट में D फॉर डिस्ट्रॉयर। हु इज डिस्ट्रॉयर? डिस्ट्रॉयर क्यों कहा गया? गॉड, क्या गॉड डिस्ट्रॉयर? यस है। एक बार सृष्टि की रचना होती है, वर्ल्ड की रचना होती है, क्रिएशन होती है,
और एक बार लास्ट में एंड होता है। तो मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, मेरी एजुकेशनल वीडियो, मेरे चैनल का नाम रखा शिव शक्ति इनोवेशन, चेंज कर दिया एक्चुअली। तो इसमें मैं एजुकेशन का इसका नाम ही दिया नॉलेज प्लस मोटिवेशन कम इनोवेशन कम मोटिवेशन, है ना। तो क्यों दिया है ये नाम? आप लोगों के लिए मैं अच्छी बातें लेके आऊंगी। सिर्फ मेरा एक ही मकसद नहीं है कि टीचर एक बन के रह जाना और बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना, नहीं बेटा। आप लोगों के अंदर वो सारी क्वालिटीज डालना जिससे आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए, जिसको असुरी संस्कार कहते हैं, है ना। तो गॉड ने क्या बताया? जी फॉर जनरेटर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी फॉर जनरेटर और क्रिएटर, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी। ओ फॉर ऑपरेटर, जिन्होंने सृष्टि को पालना करी, रचना करने के बाद पालना करी। जनरेट किसने किया? ब्रह्मा ने। और ऑपरेट किसने किया? विष्णु ने चलाया, पालना दी। और डिस्ट्रॉयर कौन है? महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तभी कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन हम समझते नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम हम क्यों लेते हैं हमेशा, है ना। डिफरेंसेस है जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग है ना, अलग अलग दो मार्ग। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान का